इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाला चौथा टी20 मैच जो कि काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर मौसम के हालचाल की बात करें तो पूरी तरह से आसमान साफ रहने वाला है। पिच के ऊपर धूप पड़ती हुई आपको मैच की स्टार्टिंग टाइम पर दिखाई पड़ने वाली है। लेकिन चूंकि इंग्लैंड नाम का देश है, यहाँ पर कोई भी पिच हो, कैसी भी पिच हो और साथ ही साथ मौसम भी चाहे जैसा हो, शुरुआत में तो गेंद यहाँ पर पहले 2-3 ओवर में स्विंग करती है। तो शुरुआती जो पावर प्ले के नई गेंद से शुरुआती 2 से 3 ओवर होंगे वो तेज गेंदबाजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे और जो पेस और बाउंस होगा वो तो पूरे मैच के दौरान बना रहेगा। और उस वजह से क्या होता है कि बैटिंग भी यहां पर काफी आसान होती चली जाती है मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। लेकिन जो ब्रिस्टल का यह मैदान है, यहीं पर रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंग्लैंड के टी20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के कई सारे मुकाबले खेले गए। टी20 वर्ल्ड कप जो विमेंस का हुआ वो भी यहां पर खेला गया और उसकी वजह से जो यहाँ की पिचेस हैं रिसेंट टाइम में कई बार यूज की गई हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीनरी है, जो पिच के ऊपर हरी घास के तौर पर दिखाई पड़ती है, वो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी और पिच पूरी तरह से ब्राउन ग्रास की कवरिंग के साथ दिखाई पड़ेगी। और उसी वजह से गेंद जो जब पुरानी होती है तो बल्ले पर फंस करके आती है और डेथ ओवर्स में खास करके 12-13 ओवर के बाद रन यहां पर बना पाना उतना आसान होता नहीं। और उस टाइम पर तेज गेंदबाजों की स्लोअर वंस जो होती हैं, कटर्स जो होती हैं, वो भी काम में आती हैं और स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत ग्रिप निकाल पाते हैं। तो ऐसे मैदान पर जहां पर 9 जुलाई को रात को 10 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा भारत के लोकल टाइम के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से ब्रिस्टल में ये जो मैच होगा शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगा। वहां पर जो पिछले 5 टी20 मैचेस 2026 के अंदर खेले गए हैं, एवरेज स्कोर अगर आप वहां पर देखेंगे तो केवल 156 रन का रहा है, वो भी पहली इनिंग के एवरेज स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो 156 का एवरेज स्कोर पहली इनिंग में पिछले 5 मैचेस में रहा है, वहां पर ऑन एन एवरेज हर एक पहली इनिंग में 7 विकेटें गिरी भी हैं, जो ये बताता है कि निश्चित तौर पर यहाँ की जो पिचेस हैं वो बैटिंग करने के लिए उतनी भी शानदार होती नहीं। लेकिन बॉलर्स यहाँ पर गेम में पूरे मैच के दौरान बने रहेंगे बैटर्स के साथ साथ। और इवन जब पावर प्ले की बात आ ही रही थी तो उसको भी अगर आप देख लें तो शुरुआती जो 6 ओवर होते हैं पिछले 5 मुकाबलों में, यहाँ पर ऑन एन एवरेज पिछली 5 मैच की 10 इनिंग की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर 56 रन बने ही बने हैं और 2 विकेटें ऑन एन एवरेज गिरी हैं, जो कि यह भी दिखाता है कि शुरुआत में नई गेंद से थोड़ी बहुत तो हेल्प यहां पर तेज गेंदबाजों को होगी। लेकिन अच्छा पेस और बाउंस जो होता है वो बल्लेबाजों को रन बनाने में भी मदद करता है। और ये जो एवरेज स्कोर इतना कम यहां पर होता है पहली इनिंग के दौरान, उसके बावजूद पिछले 5 में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहां पर जीती हैं। और उन 5 मैचेस में तेज गेंदबाजों ने जो टोटल 48 विकेटें चटकाई हैं, पहली इनिंग के अंदर 21 विकेट, सेकंड इनिंग के अंदर 27 विकेटें हैं, जबकि स्पिनर्स को टोटल जो 18 विकेटें पिछले 5 मैचेस में मिली हैं उसमें से 11 विकेटें पहले इनिंग में, 7 विकेटें सेकंड इनिंग में। और ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो यही कम से कम क्लियर कर देते हैं कि बैटिंग करने के लिए कंडीशन जो होंगी वो नई गेंद से ज्यादा बेहतर होंगी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा थोड़ा सा गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी तो रन्स उतने फ्रीली बनेंगे नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग में ये जो फ्रीली रन्स बनते हैं वो और भी कम हो जाएंगे। चेज कर पाना यहाँ पर किसी भी स्कोर को उतना आसान होता नहीं और इसी वजह से देखेंगे तेज गेंदबाजों को सेकंड इनिंग में और भी ज्यादा विकेटें मिलती हैं। और वही तेज गेंदबाज यहाँ पर की रोल प्ले करेंगे जिनके पास एक तो बहुत अच्छी पेस होगी और साथ ही साथ अच्छा वेरिएशन भी होगा और साथ ही साथ वो अच्छे फॉर्म में भी होंगे। और वो ऐसे तेज गेंदबाज हैं कौन से, वो भी आगे हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। तो शुरू से अंत तक इसको पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पहले आप जाकर के मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आज के इस मैच में जब टॉस हो जाएगा उसके बाद के सारे अपडेट्स मैं दूंगा कि कैसी पिच है, एक्चुअली वेदर कैसा है और कैसा नेचर पिच का होने वाला है। और उसकी बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी 11 प्लेयरों की कप्तान और वाइस कप्तान के साथ, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। तो जा करके दोनों को ज्वाइन जल्दी से जरूर कर लीजिएगा। जो ज्वाइन करने का लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे सबसे टॉप पर जो कमेंट दिखाई पड़ेगा वहां पर आपको मिल जाएगा। लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के जल्दी से ज्वाइन जरूर करिए। फिलहाल आगे आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 की जो इंडियन टीम की तरफ से उतर सकती है। बेसिकली जो पिछले मैच में उतरी भी थी वो आपके सामने, जहां पर मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो मैं तो शिवम दुबे, तिलक वर्मा दोनों को बाहर कर दूं। एक से बैटिंग नहीं हो रही, एक से कुछ भी नहीं हो रहा, इवन फील्डिंग भी नहीं कर पा रहा ये बंदा। और बाकी बॉलिंग में भी वरुण चक्रवर्ती भी निश्चित तौर पर टीम में जगह बनाने लायक तो फिलहाल रिसेंट टाइम में दिखाई पड़े नहीं है। बाकी भी जो प्लेयर्स है बहुत अच्छा काम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें प्रिंस यादव ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। हालांकि अर्शदीप को पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन शुरुआती ओवर्स इन्होंने बहुत अच्छे करे। हर्षित राणा भी वही बात है कि थोड़े बहुत रन तो इधर उधर लीक करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से विकेट भी निकाल करके दे देते हैं। अक्षर पटेल एक एवरेज परफॉर्मेंस लेकर के चल रहे हैं। हालांकि बैटिंग यूनिट की अगर हम बात कर लें तो तिलक वर्मा, वहां पर श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने दो मैचेस तो अच्छे खेले, लेकिन पिछले मैच में दोनों फ्लॉप हो गए। वैभव शुरुआत अच्छी करने के बाद विकेट दे करके जा रहे। और बाकी बेंच पर जो ऑप्शंस हैं अब देखना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई खेलता भी है या नहीं। मुझे तो इनमें से भी कोई खास अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ता संजू सैमसन के अलावा। और बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में करी 6 बॉलिंग ऑप्शंस ने, उसमें से शिवम दुबे ने एक ही ओवर किया, 3 ओवर किए वरुण चक्रवर्ती ने। ये हाल आप देख लीजिए कि वरुण चक्रवर्ती से केवल 3 ही ओवर कराया गया। और बाकी
बाकी प्रिंस यादव ने बढ़िया बॉलिंग करी, मैं कहूँगा हर्षित राणा ने भी ठीक-ठाक बॉलिंग करी, अर्शदीप ने भी ठीक-ठाक बॉलिंग करी, लेकिन अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया अपने 4 ओवर की बॉलिंग में। तो देखना पड़ेगा किस तरीके का बॉलिंग कॉम्बिनेशन आज उतरता है। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको इंडियन प्लेयर्स के देखने हों, फिलहाल इस टी20 मैच की सीरीज के स्टार्ट होने के पहले के, तो वो भी वीडियो को रोक करके आप यहीं पर देख लीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो मेन चीजें हैं उसकी, जिसमें सबसे पहले आता है रीसेंट फॉर्म। और आपको पता ही होगा ये चौथा टी20 मैच है इस सीरीज का, यानी कि 3 टी20 मैचेस इसके पहले खेले जा चुके हैं। उसमें से पहला मैच बारिश में धुल गया था, तो दो ऐसे मैचेस एक्चुअली हुए जिसमें रिजल्ट निकल करके आया। तो उन तीनों मैचेस में जिसमें से एक का रिजल्ट नहीं निकला, उसमें इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करी थी, तो बैटर्स को चांसेस मिले थे। तो उन 3 में से अभिषेक शर्मा ने 2 अच्छी पारियां खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी को 2 बार मौका मिला, लेकिन अपनी कमजोरियों पर ये आउट हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो सामने टीम है इंग्लैंड की, उन्होंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनको आउट किया है। जैसे पिछले मैच में जोफ्रा आर्चर ने अच्छी खासी बाउंसर पर इनको आउट किया था। और बाकी ईशान किशन का एक मैच तो अच्छा गया, हालांकि उसमें स्ट्राइक रेट का काफी इशू था, बाकी 2 मैच में ये भी फ्लॉप हो गए। श्रेयस अय्यर ने पहले 2 मैचेस अच्छे खेले, पिछले मैच में ये भी नहीं चले। अक्षर पटेल ऑन एन एवरेज ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, एक विकेट पिछले दोनों मैचेस में लेकर के। बाकी तिलक वर्मा तो केवल वही जो सेकंड लास्ट मैच में जो आखिरी जोफ्रा आर्चर का ओवर था उसमें इन्होंने चौके छक्के कुछ लगाए। बाकी पिछले मैच में 3 रन बनाने में इन्होंने 11 गेंदें खेल दी, और पहले मैच में भी 13 रन बनाने में 13 गेंदें खेल दी थी। और बाकी शिवम दुबे, फील्डिंग तो इनसे होती नहीं, बॉलिंग भी फिलहाल कुछ खास कर नहीं पा रहे, केवल पहले मैच में बैटिंग अच्छी इन्होंने करी थी। बाकी हर्षित राणा ने विकेट निकाल करके दिए हैं 3 अभी तक के 2 मैचेस में, और अर्शदीप सिंह को भी 2 मैच में 3 विकेटें मिली हैं। प्रिंस यादव ने पिछले मैच में 2 विकेट लिया, और वरुण चक्रवर्ती तो पूरी तरह से फ्लॉप शो इनका जारी है। रवि बिश्नोई का आपको पता ही होगा, पिछला मैच ये हरा करके आए हैं जो सेकंड टी20 मैच हुआ था। और बाकी संजू सैमसन को भी 1 बार मौका मिला था, केवल 1 रन बना के आउट हो गए थे। प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश चेड़गे और वाशिंगटन सुंदर ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जिनको अभी तक इस सीरीज में मौका मिला है नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली जाकर के देखें तो इन सभी का फॉर्म भी उतना बेहतर है नहीं कि जिन पर आप रिलाई कर पाएं। तो बेसिकली अगर आप बात करें इस पूरी की पूरी लाइनअप की, तो उसमें कुछ हद तक आपको यहाँ पर अभिषेक शर्मा और कुछ हद तक यहाँ पर आपके लिए श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, और बॉलिंग में खास करके बात करें तो अर्शदीप, हर्षित राणा और यहाँ पर प्रिंस यादव, ये ऐसे 6 प्रॉपर ऑप्शंस हैं जो कि फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे करके जा रहे हैं। बॉलिंग में निश्चित तौर पर प्रिंस यादव ने पिछले मैच में बहुत अच्छा काम किया। तो ये 6 ऐसे ऑप्शन है जो कि सीधे सीधे टीम में जगह बना पाएंगे। हालांकि वैभव सूर्यवंशी भी हैं, ईशान किशन भी हैं, और इवन नीचे अगर आप देखें तो तिलक वर्मा, शिवम दुबे को तो मैं पिक करूंगा नहीं। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती या अगर कोई दूसरा स्पिनर खेलता है तो कौन सा बेटर होगा, वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चल पाएगा जब प्रॉपर प्लेइंग 11 आ जाएगी। लेकिन फिलहाल कौन से 6 बेस्ट ऑप्शंस थे वो तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। और हेड टू हेड के स्टैट्स पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इंडियन प्लेयर्स की कि अभिषेक शर्मा के 9 मैच में 400 रन है, वहीं पर 2 मैच में 27 रन वैभव सूर्यवंशी के हो चुके हैं। ईशान किशन के आंकड़े बहुत एवरेज हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर के फिर भी ठीक है, 37 का बैटिंग एवरेज है। और अक्षर पटेल के 11 मैच में 88 रन है, 12 विकेटें हैं। और वहीं पर तिलक वर्मा के 9 मैच में 194 रन, 31 का एवरेज है। जबकि शिवम दुबे के नंबर आप देख लीजिए, हर्षित राणा के 3 मैच में 6 विकेटें हैं, अर्शदीप के 9 मैच में 10 विकेटें हैं, 1 मैच में 2 विकेट हो चुके हैं यहाँ पर अब प्रिंस यादव के। और वरुण चक्रवर्ती के आंकड़ा तो ओवरऑल बहुत ही शानदार है, 8 मैच में 16 विकेटों के साथ, लेकिन अब इनका वो सही समय जो था वो जा चुका है बेसिकली। और बाकी रवि बिश्नोई के 7 मैच में 7 विकेट, और बाकी बेंच के भी ऐसे कोई खास ऑप्शंस है नहीं जिनके नंबर्स के बेसिस पर आप उनको प्रेफर कर सकें। और इस मैदान पर कोई भी इंडियन प्लेयर कभी कोई टी20 मुकाबला खेला नहीं, लेकिन जब प्लेयर बैटल की बात आती है, जिसमें अभिषेक शर्मा को पिछले वाले मैच जोश टंग ने 10 गेंद पर 20 रन देकर के 1 बार आउट किया, और वहीं पर 3 बार इनको सैम करन भी आउट कर चुके हैं। विल जैक्स पर 1 बार ये आउट हो चुके हैं, लेकिन विल जैक्स को एक्चुअली अच्छा खेला है इन्होंने, और जोफ्रा आर्चर पर भी 73 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं। तो इनको जोश टंग और सैम करन, ये 2 बॉलर हैं जो कि सामने की टीम से परेशान करता हूं। जोश टंग के तो जो बॉलिंग एक्शन है ना, अच्छी खासी पेस है, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ऊपर की बॉलिंग कर लेते हैं। और उनकी बॉलिंग को अगर आप देखेंगे, एक्चुअली जोश टंग की मैं बात कर रहा हूं, और वो लगेगा ऐसे कि बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, बाएं हाथ का जो सामने बैटर होगा, चूंकि इंडियन टीम ने तो भरे पड़े हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके लिए ऐसा लगेगा देख करके एक्शन को कि गेंद बाहर जाएगी, लेकिन आती एक्चुअली अंदर है। और उसी वजह से जोश टंग ने पिछले मैच परेशान भी किया था इंडियन बैटर्स को, और गेंद अगर उसमें फंस करके आई बल्ले पर तब तो और भी दिक्कत होगी, और पेस तो उनके पास एक्स्ट्रा है ही। और बाकी वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच में विल जैक्स ने, दूसरे मैच में जोफ्रा आर्चर ने आउट किया, और बाकी संजू सैमसन को साकिब हसन ने पहले मैच में आउट किया था 4 गेंद पर बिना कोई रन दिए। और बाकी यहाँ पर आपके पास है ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे, जहां पर आप साकिब महमूद और साथ ही साथ सैम करन, जोश टंग और जोफ्रा आर्चर के साथ साथ कहीं कहीं पर आदिल रशीद, और चूंकि लेफ्ट हैंडर से भरी हुई टीम है तो विल जैक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल आप देखेंगे इस पूरे के पूरे प्लेयर बैटल में। और इसके बाद बाकी तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के भी सामने आपको वही बॉलर दिखाई पड़ेंगे। तो ये कम से कम क्लियर होता है कि जो पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम है, उनके पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग जैसे 2 बहुत ही बढ़िया
बढ़िया गति से तेज गेंदबाजी करने वाले बॉलर हैं। सैम करन जैसा एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग तो अच्छा कर ही लेता है, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी मीडियम पेस करते हैं और खास करके ऐसी पिचेस पर जहां पर पुरानी गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी। और पिछले मैच में तो जो यहाँ पर आदिल रशीद ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। विल जैक्स जो कि इंडियन टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स तो उसकी वजह से काफ़ी काम आ जाते हैं। और बैटिंग में हालांकि थोड़ी सी ये टीम ऊपर नीचे होती दिखाई पड़ी है। अगर फील्डिंग पिछले मैच में अच्छी हुई होती तो बटलर भी उतने रन ना बना पाते, इवन मैं तो कहूँगा फिलिप साल्ट से भी उतने रन शायद ना बनते। तो बैटिंग में थोड़ी सी ये टीम हिलती डुलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन बॉलिंग वो काफ़ी शानदार रही है। और बाकी बेंच पर भी इनके पास काफ़ी सारे बढ़िया ऑप्शन मौजूद हैं। करियर के आंकड़े देखने से पहले अब जो पिछले मैच केवल 4 ही बॉलरों की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि आपको पता होगा आर्चर ने 3 विकेटें ले ली अपने 3 ओवर में, जोश टंग ने अपने पूरे 4 ओवर में 4 विकेटें चटका दी, विल जैक्स ने भी 2 ओवर में 1 विकेट ले लिया था और बाकी बचे 2 विकेटें आदिल रशीद ने अपने 3 ओवर की बॉलिंग में ले ली थी। और बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। लेकिन जब प्रॉपर आती है बात रीसेंट फॉर्म की, तो उसको अगर आप देखें तो जैसा भी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया ना, साकिब अहमद देखिए पहला सेकंड मैच खेले थे, उसके बाद इनको खिलाया नहीं गया। लेकिन इनकी जहां पर जो प्लेयर आए जोश टंग, इन्होंने शानदार बॉलिंग कर दी पिछले मैच में। हालांकि पहले मैच में ये भी नहीं चले थे। और ये एक ऐसे बॉलर हैं, अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग हो या पहली इनिंग में बॉलिंग हो, थोड़ी बहुत अगर गेंद पर पिच पर फंस के आएगी। और साथ ही साथ इनका जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, एक्शन ऐसा है कि लगेगा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर जाएगी, आती अंदर है और उसी वजह से इंडियन बैटर्स फंसे थे। लेकिन इसी तौर पर आजकल ऐसी सिस्टम्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं कि देख करके आप काफी हद तक अगले मैच में प्रिपेयर करके हो सकता है आ जाए इंडियन बैटर्स। तो एक अच्छा ऑप्शन तो है वैसे, जोश टंग बढ़िया बॉलिंग करी थी पिछले मैच में। लेकिन प्रॉपर अगर आप एक ऐसे ऑप्शन को खोज रहे हैं जो कि आपके लिए 100% सेफ हो, तो वो तो जोफ्रा आर्चर हैं। और बाकी अगर बॉलिंग यहाँ पर जोश टंग ही खेल रहे हैं तब तो यही प्रॉपर बढ़िया ऑप्शन है। और अगर साकिब अहमद खेलते हैं तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। दोनों काफी अच्छा ऑप्शन है, जो भी दोनों में से खेले। और बाकी विल जैक्स जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी बैटिंग और प्लस ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से काफी अच्छे सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। और बैटिंग में हालांकि फिलिप साल्ट ने पिछले मैच में 70 रन बनाए, लेकिन अभी भी यहाँ पर मैं जोश बटलर पर ज्यादा भरोसा जताऊंगा, जेकब बेथल पर ज्यादा भरोसा जताऊंगा। लेकिन अगर आपको भरोसा जेकब बेथल पर नहीं जता पा रहे या बटलर पर, तो आप फिलिप साल्ट के भी साथ जा सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को ड्रॉप करके। और बाकी 3 और जो बेहतर ऑप्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें आदिल रशीद को भी आप पिक तो कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास लियम डॉसन का भी एक ऑप्शन है, बॉलिंग कितनी मिलेगी उनको वो देखने वाली बात होगी, और पिच कैसी होगी उसके हिसाब से आपको चीजें डिसाइड करनी है। बाकी हेड टू हेड के नंबर्स आपको देखने हो तो वो भी देख लीजिए, जिसमें आपको जेकब बेथल और बटलर के आंकड़े बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे इंडियन बॉलिंग के खिलाफ ओवरऑल हेड टू हेड में, लेकिन बाकी लोगों के आंकड़े खराब दिखाई पड़ेंगे। और फिलिप साल्ट ने पिछले मैच में 70 रन की पारी खेली, उसके बाद 10 मैच में 171 रन इनके हैं। और बाकी बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जोफ्रा आर्चर के नंबर आपको काफी अच्छे दिखाई पड़ेंगे, जोश टंग और साकिब महमूद के। तो वही प्रॉपर ऑप्शन जो आपको मैंने पीछे समझाया वही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी इस मैदान पर देख लें तो इस मैदान पर हालांकि फिलिप साल्ट के आंकड़े बहुत ही शानदार हैं, इवन बटलर के भी कुछ हद तक। हैरी ब्रूक के एक ही मैच में है तो 34 रन है, और बेथल ने भी यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्म किया है। बैंटन, सैम करन और इवन विल जैक्स के नंबर्स भी यहाँ पर बेहतर हैं। आर्चर की एक मैच में 2 विकेट है, और बाकी ल्यूक वुड यहाँ पर एक मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स ने एज अ बैटर बहुत अच्छा काम किया है, जेम्स कोल्स ने यहाँ पर एज अ ऑलराउंडर अच्छा काम किया। तो नंबर्स चूंकि इन लोगों का एक तरह से अपना होम ग्राउंड है तो काफी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। और बाकी प्लेयर बैटल की बात करें तो पिछले मैच में आपने साफ देखा कि प्रिंस यादव ने अच्छी बॉलिंग करी, और ओवरऑल स्पिन ये टीम उतना अच्छा खेलती है नहीं। लेकिन एक चीज जो हमने देखी है कि चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, इवन अक्षर पटेल, लाइन और लेंथ तीनों ही स्पिनर्स की बिगड़ी हुई है इस पूरे के पूरे सीरीज में। और उस वजह से एक ऐसी टीम जो स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती, वो अब बहुत अच्छा स्पिन खेल रही है और अच्छे खासे रन बना कर दे पा रही है। इवन तेज गेंदबाज परेशान कर रहे हैं इंडियन टीम के, इंग्लैंड के बॉलर्स को, बैटर्स को, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे वो प्रिंस यादव हो, चाहे कुछ हद तक हर्षित राणा हो। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो दिखाई पड़ी है अभी तक इस सीरीज में। नंबर्स आपके सामने, आप इसको चाहे तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। बाकी काफी हद तक जैसी परफॉर्मेंस इंडियन टीम की रही है इस इंग्लैंड के दौरे पर, और उसके पहले आयरलैंड में भी क्लीन स्वीप झेल करके ये टीम आई है, उससे अब तो ये टीम काफी हद तक कमजोर दिखाई पड़ रही है। इंग्लैंड की टीम फेवरेट रहेगी आज के इस मैच में, लेकिन इंग्लैंड की टीम की भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं। हो सकता है कि उसको ओवर पावर कर जाए इंडियन टीम और इस मैच को जीते, तो वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जिसमें उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि पिच कैसी है, वेदर कैसा है, और निश्चित तौर पर जो फिलहाल प्लेइंग 11 आज के इस मैच में उतरेगी वो कैसी होगी, वो देखना स्पेसिफिकली इंडियन टीम की तरफ से काफी जरूरी होगा। तो जाकर के सारे जो अपडेट्स होंगे जो हमने बताया कि आपको देखना है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा टॉस के बाद, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। फाइनल टीम भी वहीं पर मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा।